आदमी पहले फोन करता है, धमकाता है, उसके बाद मेरे ऑफिस में आता है, सब कुछ तहस नहस करके और कहता है कि मेरे आदमियों को कहता है अगर जो यहाँ मिल जाता तो गोली मार देता। मुझे अपने परिवार की चिंता है। अगर जो कल को मेरे परिवार को कोई गोली मार देगा, कल ही एक विधायक को गोलियां मारी हैं, 18 गोली एक आदमी को मारी हैं, मुझे भी मारने में कितनी देर लगती है। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल तिवारी। और इस वक्त हम खड़े हुए सुल्तानपुरी थाने के बाहर और कारण है वार्ड 26 फूट कला के निगम पार्षद के जो पति हैं, पार्षद पति, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो बैठे हुए मुकेश जी धरने पर बैठ गए और उनका कहना है कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कारण है कि उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। किसके द्वारा की गई है, क्या मामला है, इससे जानते हैं खुद मुकेश जी से। तो मुकेश जी मेरे साथ है। मुकेश जी, क्या मामला है, किस वजह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कारण है उसके पीछे? सर कारण कोई नहीं, मैं आज रोजमर्रा की तरह मेरा ऑफिस चल रहा था। ऑफिस पे बहुत सारी भीड़ थी। तकरीबन मैं मोटा मोटा काम निपटा के, मुझे एक मीटिंग थी मेरी, मैं वहाँ चला गया। तो मेरे भाई के पास एक फ़ोन आया कि हमारे यहाँ कूड़ा पड़ा है और मैं तुम्हारे घर के सामने डाल रहा हूँ। मेरे भाई ने बोला यार वो ऐसे बोल रहा है। मैं कोई बात नहीं, वो डाल देगा, मैं उठवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है गुस्से में कह रहा हो या कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ सीवर प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो बड़ी गाड़ी गाँव में घुसती नहीं है। मैंने एक्शन को फ़ोन करके, एई को फ़ोन करके, झगड़ा करके दूसरे विधानसभा से गाड़ी मंगा के वहाँ गाड़ी भेजी सफाई के लिए। मैंने जेई को बोला कि एई को कि सुबह सुबह कर दे। वो बोला कि अभी भाई साहब एक इमरजेंसी में है, मैं दोपहर में कर दूंगा। दोपहर बाद गाड़ी आई, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ क्या नहीं। वह आदमी पहले फ़ोन करता है, धमकाता है, उसके बाद मेरे ऑफिस में आता है, सब कुछ तहस नहस करके और कहता है कि मेरे आदमियों को कहता है अगर जो यहाँ मिल जाता तो गोली मार देता। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वो मुझे गोली मार देता, मुझे गोली मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट हो चुका हूँ। मैं अपने जीवन से खुश हूँ। कल मर जाऊँ, आज मर जाऊँ, कोई फर्क नहीं, एक दिन सबको मरना है। लेकिन मुझे अपने परिवार की चिंता है। अगर जो कल को मेरे परिवार को कोई गोली मार देगा, कल ही एक विधायक को गोलियां मारी हैं, 18 गोली एक आदमी को मारी हैं, मुझे भी मारने में कितनी देर लगती है। मुझे अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं। कानून को हमने अपनी बात बता दी है, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करें, किसी का पक्ष ना ले, ना मेरा ना किसी और का। और जो मेरी एक ही मांग है, मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। थाने के बाहर बैठने का क्या मकसद? अपने परिवार की सुरक्षा। तो अंदर बात हुई होगी, पुलिस ने कुछ कहा होगा? जो पुलिस ने पूछा हमने बता दिया। क्राइम टीम आई थी, पुलिस वाले आए थे, आईओ आया था, जो पुलिस ने पूछा हमने वो बता दिया। लेकिन कहीं रोड से मरने से अच्छा मैं थाने के आगे मरूं तो मुझे संतुष्टि होगी कि भाई थाने के आगे मर गया। इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जब मेरे जैसे आदमी को, जो दिन रात सुबह शाम काम करता है, मैं रात को 12 बजे भी कोई बोलता है मैं घर से भाग जाता हूँ। मेरे परिवार वाले हर टाइम चिंता में रहते हैं। मेरे पास 100 फ़ोन आ गए, मेरी माँ के, मेरी वाइफ के, मेरे बच्चों के, कि पापा कुछ हुआ तो नहीं आपको। वो पहले ही डेली बोलते थे कहीं आप जा रहे हो रात को, कोई आपको कुछ भी कर देगा, आप सबसे झगड़ा करते रहते हो, आप प्रशासन से लड़ते हो, आप पुलिस से लड़ते हो। मैं रोज़ मेरा झगड़ा होता है सबसे। आज तो घर में घुस के मेरे में और मेरे को ये कह के गए कि गोली मार देंगे अगर जो मिल जाता तो, और सब कुछ तोड़ दिया। तो अब रह क्या गया? कौन वो व्यक्ति था और कहाँ पर वो ऑफिस आपका स्थित है? मेरा एक हेड ऑफिस है, मेरा लकीराम चौक पुटखला 5 नंबर ट्रांसफार्मर पे। वहीं ऑफिस में ही बिल्कुल दिन दहाड़े अगर जो कोई, अभी तो एक आदमी घुस के ये करता है, अगर जो 5-10 आदमी मेरे घर में घुस जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो असहाय हूँ। मैं चिल्ला सकता हूँ, मैं आवाज़ें लगा सकता हूँ, मैं भीख मांग सकता हूँ बचाओ बचाओ की, इससे ज़्यादा मेरी क्या औकात है? क्या कोई आम आदमी था जो आसपास में जो रहता है आपके वार्ड में? मेरे स्टाफ था वहाँ पे, मेरे स्टाफ को बोला है। वहाँ पे एक पत्रकार भाई और बैठा था, उसके सामने बोला है। जो दूसरा लड़का लोन का कैंप लगा रखा था जिसने, उसके सामने बोला है। सब थे वहाँ पे, सबके सामने दिन दहाड़े हुआ है ये सब कुछ। और वो तो आपके वार्ड का ही व्यक्ति था? हाँ, मेरे वार्ड का ही। और क्या कुछ कहना चाहेंगे पुलिस से भी? क्या कुछ मांगे लेकर आप यहाँ पर बैठ गए सुरक्षा के लिए? क्योंकि पुलिस ने भी आश्वासन तो कुछ ना कुछ दिया होगा आपको। पुलिस ने हमसे जो जो पूछा हमने सब कुछ बता दिया। मेरी पुलिस से कोई डिमांड नहीं, मुझे मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। रात को कोई मेरे घर में घुस जाता है तो मैं कैसे अपने आप का बचाव करूं, मुझे ये बता दिया जाए। दिन में घूमता हूं,
मैं तो पैदल घूमता हूँ, मेरे पास तो कोई ऐसा वो है नहीं साधन कि मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ या सिक्योरिटी और या 10 आदमियों को लेके घूमता हूँ। मैं पूरा दिन अकेला घूमता हूँ, या स्कूटी पे या पैदल। तो मेरी सिक्योरिटी कौन करेगा? मेरी उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ इतना सा है, एक छोटी सी डिमांड है, मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं। मेरे विचार अब इतने हो चुके हैं कि मेरे जैसे 100 मुकेश पैदा हो चुके हैं इस क्षेत्र में, जो इस बात को मरने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं, मैंने पहले भी बोला था, मैं मर जाऊंगा तो भगत सिंह फैन क्लब को यहाँ रवि खड़ा होगा, रवि संभालेगा। मेरी चंद्रकला ट्रस्ट है, उसको मैंने दूसरे आदमी को बोल रखा, वो संभालेगा। निगम पार्षद है, मेरी वाइफ संभालेगी। राजनीति को वो संभाल रही है। मेरे बच्चे, मैंने वकालत इसीलिए सिखाई उनको कि गरीब असहाय की मदद करें, दूसरों की मदद के लिए वो तो तत्पर हैं ही। मेरी कोई डिमांड, मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे परिवार सुरक्षित है, मुझे अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं मुकेश जी, पार्षद पति हैं, और मैंने आपको बताया कि जो बताया इन्होंने कि ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ की गई और धमकी दी गई है गोली मारने की। आगे कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, पुलिस किस तरह से आश्वासन देती है, आगे किस तरीके से कार्रवाई करती है, उसके लिए बने रहिएगा न्यूज़ 44 के साथ और देखते रहिएगा न्यूज़ 44।